नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी जितेंद्र पटेल देसी भैया संयुक्त मोर्चा प्रदेश समिति से आप सभी के बीच आज पुनः एक वीडियो के माध्यम से आ रहा हूं और बहुत ही अच्छा लगता है कि बहुत सारे साथी मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। ग्रुपों में लिख के वो डिमांड करते हैं और कमेंट के माध्यम से वीडियो बनाने के लिए मुझे बोलते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है आप सभी का। और इस तरह आप अगर मनोबल हमारा बढ़ाते रहेंगे तो मैं आपके लिए पॉजिटिव वीडियो लेके आता रहूँगा। और अभी मैं लगभग 11:27 रात के वीडियो बना रहा हूँ और 11:30 बजे लगभग वीडियो बनाने के लिए अगर कोई चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही है तो वो आपका ये प्यार, स्नेह और सपोर्ट ही मोटिवेट कर रहा है और मेरा उत्साह वर्धन कर रहा है कि आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। साथियों, आज आपको कुछ फोटोग्राफ्स ग्रुप के माध्यम से मिली होंगी, लेटर भी, अटैच्ड लेटर भी आपको मिला होगा और उस लेटर को आप अच्छे से उसका प्रिंट निकाल के पढ़िएगा, 2 बार 4 बार पढ़िएगा और फिर मंथन कीजिएगा, क्योंकि ग्रुपों में कई चीज़ें अभी भी बहुत सारी ऐसी वैसी कुछ चलती रहती हैं। खैर एनीवे, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हम चलिए बात करते हैं 22 जून 2025 को जो हमारा कार्यक्रम भोपाल में पीपल्स मॉल में हुआ था। हमने भर के गाड़ी भर के, ट्रेन भर के, बस भर के, किसी की गाड़ी खराब हुई, गाड़ी बदल के कैसे भी हम वहाँ पे उस मॉल में पहुँचे और हमने माननीय मंत्री जी का भव्य स्वागत किया। और ये हमारे संगठन की, हमारी एकता की पहली जीत थी। पहले ही संयुक्त मोर्चे ने क्लियर कर दिया था कि ये मात्र एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में कोई हमें मिलेगा नहीं मिलेगा ये हम नहीं कह सकते। वो मंत्री जी के मुख में सरस्वती जी विराजमान होकर जो कह दें, जो करवा दें, वो सब ऊपर वाले पे हमने छोड़ रखा था। लेकिन हम इस बात के लिए आशान्वित थे कि अगर हमने एकजुटता दिखाई है, एक शक्ति अगर हम दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे फल मिलेगा। फल पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है और उसी वो प्रोसेस में है। और आज लगभग अभी आप देखिए, आज 27 अक्टूबर है, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 5 महीने, हम 6 महीने 7 महीने का समय लेके चल रहे थे, लेकिन 5 महीने बाद एक पत्र मिला है जिसमें ये शायद से मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है कि जीआरएसओ को इस तरह से पत्र लेख करके माननीय जो संचालक सह आयुक्त जो हैं हमारे माननीय छोटे सिंह जी के कार्यालय से, उनके हस्ताक्षर से हमें प्राप्त हुआ है। जो हमारे तीनों प्रदेश अध्यक्ष हैं संयुक्त मोर्चे के, उनको प्राप्त हुआ है और निश्चित तौर पर उस पर एक जो हमारा मांग पत्र वो भी संलग्न है और आप बिंदुवार कंपैरिजन के साथ मांग पत्र को प्रदर्शित किया गया है। और ये हमारे संयुक्त मोर्चे की एकता और शक्ति का परिणाम है और इसमें हमारे बहुत सारे लोगों का हाथ है। हर एक जीआरएस का उसमें योगदान है। जो हमारी कमियां गिनाते रहे उनका भी योगदान है, जो हमारे साथ खड़े रहे, हमें पुश करते रहे आगे बढ़ने के लिए, उनका भी योगदान है। और उस पत्र को ड्राफ्ट करने में जो हमारे जैसा कि पोस्ट में भी कहा गया है, नवरत्नों का योगदान, मैंने कहा सबका योगदान है, मेरा, आपका, सबका, लेकिन विशेष तौर पे हमारे कमल कदम जी, हमारे अवधेश गर्गी और हमारे महेश डांगी जी का, मतलब जिन्होंने दिन रात करके कई जगह से पत्र कलेक्ट करके वो पत्र बना के हमारे संयुक्त मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों को दिया और उसको माननीय मंत्री जी के समक्ष बिंदुवार रखा गया। और आज स्पष्ट तौर पर आप पिक्चर के माध्यम, तस्वीरें भी आई हैं, आप देखते हैं। और कहा जाता है कि देखिए तस्वीरें बोलती हैं, तो आज तस्वीरें बोल रही थी, चिल्ला के बोल रही थी, चीख के कह रही थी कि आपको संयम रखना है, एकता बनाए रखना है, अखंडता बनाए रखनी है, जीत आपको मिलेगी। हाँ, कई बार हम अधीर होकर संघर्ष की भी बात कर रहे थे, तो देखिए
ये बात करना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए। हमारे बहुत सारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों में आक्रोश भी बढ़ रहा था। 4 महीने से हमें सैलरी नहीं आई, तो ये आक्रोश अधिकाधिक बढ़ना ज़रूरी होता है। मैंने भी वीडियो बनाया कि हमें 100 दिन का एजेंडा लेके चलना पड़ेगा, और तो इन सारी चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो प्रोसेस अभी है उस प्रोसेस को हमें प्रमुखता से देखना है। हम जो सड़कों पे आना चाहते हैं, ये और भी चीज़ें करना चाहते हैं, एक्टिविटीज़, उसके लिए समय है, समय निकला नहीं। अगर हमारा बातचीत से भला हो जा रहा है तो क्यों हम अपने आप को कष्ट दें, अपने लोगों को कष्ट दें, जब हमें शासन प्रशासन बातचीत के रास्ते देने के लिए तैयार है। हमने उन्हें अपनी एकता, शक्ति, योग्यता सब कुछ दिखा दी, हमने बता दिया, हमने संदेश पहुंचा दिया है कि ग्राम रोजगार सहायक ही हैं जो ग्राम पंचायत की समस्त योजनाओं के को जन जन तक पहुंचाने में कार्य करते हैं, और शासन प्रशासन की समस्त योजनाएं जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको सफल बनाने में ग्राम रोजगार सहायकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने कभी भी ग्राम रोजगार सहायकों ने कभी भी किसी भी काम के लिए मना नहीं किया। सभी कैसा भी काम हो, मतलब हम इतने टेक्निकल नहीं, मतलब हमने इंजीनियर्स लेवल के भी काम किए हुए हैं। हमने मतलब एडवाइजरी की अगर हम बात करें तो हमने एक किसी जनरल सॉलिसिटर से कम हमारे जीआरएस साथियों में नॉलेज नहीं है। इस तरह से हमने शासन प्रशासन का सहयोग किया है, और लगभग अब 15 साल, मुझे लगता है 14 साल का वनवास खत्म हुआ। 15वां साल जो हमारा रहेगा ये खुशियों का रहेगा। दीपावली का त्यौहार अभी चल रहा है, 11 से आने वाली दीपों का त्यौहार अभी चल ही रहा है। अभी हम देखें हमारे जो अभी छठ पर्व भी बिल्कुल अपने पीक पर है। तो भगवान की हम सब पे कृपा बनी रही है, और आशा रखिए, आशान्वित रहिए। कई लोगों को आपने देखा होगा अभी भी ग्रुपों में सलाह देते हैं कि ये करना, अच्छी बात है ना। आप सलाह दीजिए, लिखिए, अपना विचार प्रकट कीजिए, लेकिन बस मेरा एक निवेदन ये रहेगा कि देखिए, सलाह को आप सलाह जैसे दीजिए। सलाह क्या है कि अगर किसी को आप सलाह देते हैं तो वो आपकी सलाह मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। ये सामने वाले के विवेक पर डिपेंड करता है कि आपकी सलाह उसे मानना है या नहीं मानना। हाँ, आपकी सलाह अगर काम करने वाली है, अच्छी सलाह है, तो उसे डेफिनेटली सामने वाला मानेगा। वैसे ही हमारे संयुक्त मोर्चे तक कोई भी ग्रुपों के माध्यम से, फ़ोन आदि के माध्यम से सलाह सुझाव देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके सुझावों का हमेशा हम स्वागत और कदर करते हैं, लेकिन हमें हमारे संयुक्त मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों के विवेक पे ये छोड़ देना है कि उस सलाह को, वो सुझाव को माने या ना माने। मुझे पूरा यकीन है अगर वो सुझाव काम करने वाला अच्छा है, बेहतरी के लिए है, तो वो ज़रूर मानेंगे। लेकिन अगर बाई चांस नहीं मानते हैं तो कृपया उसे आप अपने दिल पे मत लीजिए, अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि हमने उनको अपना प्रतिनिधित्व करने का हमने उन्हें हक दिया, अधिकार दिया है। तो हमें उनके प्रतिनिधित्व पर, उनके नेतृत्व पर हमें भरोसा करना होगा, और बाकी भविष्य हमारा उज्जवल होगा। हर तरह से हम प्रयास करेंगे, संयुक्त मोर्चा प्रयास करेगा कि आपको 2026 में ही नियमितीकरण और जिला संवर्ग जैसी सौगात आपको मिल जाए, और जब अगला वित्तीय वर्ष आए, ये 25-26 चल रहा, 26-27 में आप नियमित होके एक पे स्केल लेके कार्य कर रहे हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं। और उसके लिए संयुक्त मोर्चा जी जान लगा देगा। और आप पूरा घटनाक्रम देखें तो पूरा घटनाक्रम जैसा प्लान किया गया था वैसा ही चल रहा है। जो जो कहा गया वो हो रहा है, लेकिन कई बार समय ऊपर नीचे हो जाता है। थोड़ा हमें धैर्य भी रखना है और अपनी एकता को
देखिए कई लोगों को देखिए जो ना समझ होता है, जैसे कि मैं कई बार ही कहता हूँ कि आप छोटे बच्चे को एक 50 रुपए का नोट दीजिएगा और एक 5 रुपए की टॉफ़ी दे दीजिएगा, तो आप खुद जानते हैं कि वो बच्चा 50 रुपए का नोट नहीं लेगा, वो 5 रुपए की टॉफ़ी लेगा, जबकि उस 50 रुपए से वो ऐसी 10 टॉफ़ियाँ ले सकता है, लेकिन उसके लिए टॉफ़ी इम्पोर्टेंट लगती है। वैसे ही हमारे बीच में कुछ एक साथी जिन्हें उतनी मतलब इंटेलिजेंस तो, लेकिन अपना अपना परसेप्शन होता है, मतलब सभी बुद्धिजीवी हैं, लेकिन परसेप्शन नज़रिया होता है देखने का, समझने का, तो उनको लगता है नहीं अभी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन जो अनुभवी होता है, वरिष्ठ होता है, उसे पता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि संयुक्त मोर्चे को मजबूती देते रहिएगा, हर तरह से संयुक्त मोर्चे के साथ रहिएगा, और पूरे यकीन के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी हमें सफलता मिलेगी संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। और कुछ नोटोरियस चीज़ें भी हमारे ग्रुपों में चलती रहती हैं, तो वो मेंशन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चलिए कर देता हूँ। एक मेरे पास बहुत सारे लोगों का पर्सनल मैसेज आया। वो पोस्ट ये थी कि कोई मतलब जबलपुर संभाग में हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष, तीनों प्रदेश अध्यक्षगण आ रहे हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं उस पोस्ट में, शायद आप तक पहुंची हो। और उसमें ये लिखा गया है कि भेड़ाघाट जाएंगे, नर्मदा मैया में आरती करेंगे, फला ढिका पूजा अर्चन करेंगे। सभी लोग वहाँ पहुँचिए और लिफाफे में तिलक वंदन के लिए 1,000 का। अब ये कोई किसी ने मजाक ही किया है, किसी नटोरियस तत्व ने ये मजाक ही किया है, तो हम उनको ऐसा मजाक करने के लिए बधाई देते हैं, लेकिन एक प्रार्थना ज़रूर करेंगे जिसने भी ऐसा ये किया है कि कृपया आप कुछ भी जो भी सोच के कर रहे हैं उसमें ज़रा विचार करिएगा कि ये कितना सही है, कितना गलत है। और ये किसी एक की बात नहीं है, 20,000 से अधिक GRS परिवारों के भविष्य की बात है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि कोई भी ऐसी बात ग्रुपों में फर्जी पोस्ट बना के कृपया शेयर ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस अंत में यही कहूँगा कि अपनी एकता, अखंडता को बनाए रखिए। संयुक्त मोर्चा बहुत मजबूत स्थिति में है। संयुक्त मोर्चा संघर्ष कर रहा है, लगातार कर रहा, आगे भी करेगा, हर तरह के संघर्ष के लिए तैयार है। बस ऐसे मुट्ठी बंद रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।